So hello everybody, how are you? I hope you all are good. So guys, in this video we are going to discuss about IPMAT 2021. So start करने से पहले let me wish all the best to those aspirants जो IPMAT 2021 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 16 जुलाई को. My good luck is with you. Okay, so in this video I am going to discuss about IPMAT cutoff, fee structure, placement, hostel. देखिए कट ऑफ जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है. अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको एक पता होना चाहिए कि मिनिमम स्कोर कितना आपको करना है सो दैट यू कैन क्रैक दिस एग्ज़ाम. फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, इज़ इट अफोर्डेबल और नॉट. ठीक है, अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो सेकंड ऑप्शन क्या है. ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं लोन वगैरह का. अगर आप क्रैक कर लेते हो तो आपको सारी बैंक्स लोन ऑफर करेंगे. प्लेसमेंट स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट कैसा होता है, इस साल कैसा प्लेसमेंट हुआ है, लास्ट ईयर कैसा हुआ है, लास्ट ईयर कैसा हुआ है, पिछले 6 साल का पूरा डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँगा. ठीक है, कि इन कॉलेज में हाईएस्ट पैकेज क्या गया है, एवरेज पैकेज क्या गया है. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बच्चों के लिए करता है, बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले घर में डिस्कशन होता है कि हाँ पापा मैं इस एग्ज़ाम को कर लूँगा, मतलब इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लूँगा तो मुझे इतनी सैलरी ऑफ़र होगी. तो ये बिल्कुल इसका हमें अच्छा नॉलेज होना चाहिए, कहीं ना कहीं मैटर भी करता है. हॉस्टल कैसा रहेगा, उसके अंदर की फैसिलिटीज़ कैसी हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट. सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. सो गाइज आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 5+ ईयर्स एंड मैं आपको बताऊं कि आई एम वर्किंग विद एन अकेडमी सिंस 2017. ठीक है, एंड अराउंड 4 ईयर हो चुके हैं. राइट नाउ आई एम टीचिंग इन आई एम अ प्लस एजुकेटर इन कैट कैटेगरी एंड IPMAT BB एंड होटल मैनेजमेंट कैटेगरी. मैं इसमें क्वांट पढ़ा रहा हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्ट. तो सबसे पहले एक थोड़ा सा ऊपर से मैं एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे देता हूँ कि IPMAT एग्जैक्टली क्या है. तो IPMAT का फुल फॉर्म देख लो. इट इज़ IIM इंदौर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, IP इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट. ठीक है, दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IPMAT. ये करने से अगर आप इसको एग्ज़ाम निकाल लेते हो तो आपको जो कॉलेज मिलता है वहाँ पे आपका BBA एंड MBA दोनों एक साथ कवर होता है. ठीक है, ड्यूअल डिग्री का प्रोग्राम है ये. BBA जो कि 3 साल में कवर होगा, एक UG कोर्स है. देन MBA ये 2 साल में कवर होगा जो कि एक PG कोर्स है. ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम 2021 का एग्ज़ाम जो है वो 16 जुलाई को होने वाला है. क्लियर. और इसका जो ड्यूरेशन होता है इट इज़ 2 आवर्स. सिंगल सेशन में होता है, मॉर्निंग शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होता है. ऐसा नहीं होता है कि आपको मॉर्निंग में आना है फिर इवनिंग में भी आना है, ऐसा नहीं होता. एक सिंगल सेशन में आपका एग्ज़ाम हो जाता है 2 आवर्स का. बाकी जो डिटेल्स हैं अभी कोविड-19 की वजह से कुछ ना कुछ चेंज हुई हैं, तो अभी कुछ आएंगी डिटेल्स. रही बात इस बार कौन कौन सी अथॉरिटी एग्ज़ाम करा रहा है, तो इट इज़ इंदौर. ठीक है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा. कुछ और भी फीचर्स मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी मैं एक ऊपर से आपको डिस्कशन कर रहा हूँ. ठीक है, इसका जो रजिस्ट्रेशन है बाकी सारे प्रोसेस ऑनलाइन होते हैं. आपको जो फॉर्म का फ़ीस होता है वो 4,000 अराउंड 4,000 होता है फॉर जनरल एंड NC-OBC. और बाकी कैटेगरीज़ के लिए SC ST PWD इनके लिए अराउंड 2,000 होता है. ठीक है, सीधे हाफ हो जा रहा है, देख सकते हो आप लोग. नाउ एलिजिबिलिटी क्या होती है. ठीक है, तो एलिजिबिलिटी बस इतनी है कि आप क्लास 12 पास किए रहो विद 60%. कोई भी स्ट्रीम हो, कोई सी भी स्ट्रीम हो, आप बस क्लास 12 से पास आउट हुए रहो किसी भी स्ट्रीम से. मैथ हो ये ज़रूरी नहीं है. ठीक है, एक कॉमर्स का बच्चा, एक ह्यूमैनिटी का बच्चा और एक साइंस का बच्चा कोई भी इसको दे सकता है. 60% मार्क्स होना चाहिए और उसकी एज 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो आपकी एज 20 हो या फिर 20 से कम हो. अब बात करें कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि 3 सेक्शन में डिवाइड होते हैं. देखिए अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊँ तो बेसिकली इसमें मैथ्स और इंग्लिश यही 2 पोर्शन आता है. मैथ्स का नाम क्वांट रखा हुआ है एंड इंग्लिश है वर्बल एबिलिटी. ठीक है, VARC बोलते हैं, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. ठीक है, अभी जो 100 क्वेश्चन आते हैं ये 60 और 40 में डिवाइड होता है. 60 आएगा आपका क्वांट से यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट इज़ मैथ, एंड 40 आएगा आपका वर्बल से. अभी मैं कंप्लीट पैटर्न कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको आगे दिखाऊंगा. एक ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा फील आ जाए, उसके बाद समझने में मज़ा आए. ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल, हाँ डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट. ठीक है, और कॉलेज एंड कोर्स इस बार 2021 के लिए IIM इंदौर ऑफर कर रहा है 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम BBA एंड MBA. ठीक है, सो आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स.
अगर आप लोगों ने इस बार फॉर्म नहीं फिल किया है तो इसका बस इतना यूज़ रहेगा इस डेट को बताने का कि नेक्स्ट ईयर के लिए आप अवेयर रहोगे कि हाँ इसी के आसपास डेट्स आएंगी। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन है इट हैज़ बिन सॉरी वो तो ऑलरेडी जा चुका है 23 मार्च से, ठीक है, स्टार्ट हो चुका था। एंड लास्ट डेट जो थी वो 5 में होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से थोड़ा सा आगे बढ़ गया 31 में। और करेक्शन विंडो भी आता है आपका एक बार, और एडमिट कार्ड अभी आया नहीं हुआ है, आएगा, ठीक है। जिन्होंने फॉर्म फिल किया है उनका एडमिट कार्ड अभी आएगा। 1 जून को आना था बट वो नहीं आया था। और एग्ज़ाम डेट इस बार का जो है इट इज़ 16 जुलाई 2021। खैर ये उनके लिए यूज़लेस है जो बच्चे 2021 में एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि नेक्स्ट के लिए आप एक्टिव रहो उसकी। चलिए फिर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है, या लास्ट ईयर्स में क्या रही हुई है, आगे आने वाले ईयर्स में क्या हो सकती है, और कट ऑफ डिसाइड कैसे होती है। तो पहले यार कई सारे बच्चे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बहुत थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, तो मैं कट ऑफ पहले बता देता हूँ। कट ऑफ क्या होता है? कट ऑफ बेसिकली एक मिनिमम स्कोर होता है जो आपको ज़रूरी होता है आईपीमैट के सिलेक्शन प्रोसीजर में कंसीडर करने के लिए खुद को, ठीक है। मतलब उनके प्रोसीजर जो है, अगला जो उनका स्टेप होगा उसमें बैठने के लिए आपको मिनिमम क्या मार्क्स लाने पड़ेंगे आईपीमैट में, ठीक है, दैट इज़ कट ऑफ। ओके, ठीक है। अब देखते हैं क्या रह सकता है। तो सी अभी अगर IIM इंदौर ने कट ऑफ नहीं रिलीज़ किया है तो नो वन कैन प्रिडिक्ट कि क्या कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। हम गेस कर सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है। कैसे? अब कट ऑफ डिसाइड कैसे होती है? बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए होती है, जिसमें पहला फैक्टर है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में, ठीक है। द डिफ़िकल्टी लेवल, एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो बच्चे बहुत कम कम नंबर पाए रहेंगे। सपोज़ एक एग्जांपल देता हूँ कि एक एग्ज़ाम है जिसमें टोटल, एक कॉलेज जिसमें टोटल 100 सीट है, तो अगर वो एग्ज़ाम कराता है उसको 100 बच्चे लेने हैं तो टॉप के 100 बच्चों को लेगा। अब टॉप के 100 बच्चों का जो मिनिमम मार्क्स है वही कट ऑफ हो जाएगा। समझ रहे हो ना, कि ऐसा मार्क्स डिसाइड करेगा जिसके ऊपर 100 बच्चे हों, ठीक है। तो डिफ़िकल्टी लेवल भी मैटर करता है भाई, जो 100 बच्चे ऊपर के होंगे, अगर एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट होगा तो उनके मार्क्स कम कम रहेंगे तो कट ऑफ भी कम जाएगी, है ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम चाहे डिफ़िकल्ट हो चाहे ईजी हो, इफ़ यू डिज़र्व द सीट यू विल गेट इट। एक चीज़ याद रखना, क्योंकि यार देखो अगर एग्ज़ाम ईजी हो रहा है तो सभी के लिए ईजी हो रहा है ना वो, ठीक है। आप अगर ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे तो सारे बच्चे स्कोर कर लेंगे ना ज़्यादा मार्क्स, तो कट ऑफ हाई चली जाएगी, समझ आया। और एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट हो गया तो कट ऑफ लो चली जाएगी। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, आप अपने स्मूथ तरीके से तैयारी करते रहो। टोटल नंबर ऑफ़ अवेलेबल सीट्स बिल्कुल मैटर करेगी। सीट्स ज़्यादा हैं तो फिर नीचे तक देखेंगे वो और लोवेस्ट कट ऑफ करेंगे, है ना। सीट ज़्यादा रहेंगी तो कट ऑफ कम हो जाती है। मार्किंग स्कीम, बिल्कुल कैसे मार्क्स मिले हैं वो तो मैटर करेगा ही, ठीक है। कट ऑफ करने की मार्क्स ही तो होता है आपका, ठीक है, मतलब कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए। अथॉरिटीज़ विल ऑल्सो कंसिडर प्रीवियस ईयर ट्रेंड कट ऑफ, ठीक है। आपको जो प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड है वो भी देखेंगे, अभी मैं आगे बता दूंगा उसके बारे में। रिजर्वेशन, ठीक है, तो जो बाकी कैटेगरीज हैं कितनी सीट खा ले रहे हैं आपकी, तो बची हुई सीटों पे कंपटीशन आपको करना होगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो ये सब भी मैटर करता है कट ऑफ को डिसाइड करने में। लोएस्ट और हाई एवरेज मार्क्स क्या रह चुका है कैंडिडेट्स का, और आपकी परफॉर्मेंस क्या है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ये है आपका 2020 का कट ऑफ, एक बार इसे देख लेना। बेसिकली मैंने बताया इसमें 3 सेक्शन होता है, आपके सब्जेक्ट 2 ही होते हैं, क्वांट एंड वर्बल, लेकिन क्वांट का जो पोर्शन है वो 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। एक होता है शॉर्ट आंसर, दूसरा होता है MCQ, ठीक है। एक होता है MCQ जिसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे ABCD ऐसे करके ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, ठीक है। और दूसरा होगा शॉर्ट आंसर, उसमें आपको लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है वो ऑनलाइन मोड होता है, ठीक है। अब जो टोटल क्वेश्चंस आते हैं इट इज़ 100, तो 60 और 40 में डिवाइड होता है, मैंने पीछे बताया था, अभी आगे उसको हम समझेंगे। कट ऑफ देख लेते हैं। तो 2020 का ये कट ऑफ रहा है। अब आप देख सकते हो जनरल के लिए ज़्यादा है, NC OBC के लिए थोड़ा सा कम हुआ है, SC के लिए और ST ऐसे करके आप देख रहे हो कट ऑफ कम होती गई हुई है। ये है आपका शॉर्ट आंसर का कट ऑफ, देन MCQ का, देन वर्बल का, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं 2019 का। तो आप इसको देख सकते हो एक बार, ऐसा एनालाइज कर लो कि हाँ ऐसा है, तो इसी से मिलता जुलता कुछ 2021 का भी कट ऑफ बनेगा, लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं तो अभी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लेसमेंट, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर प्लेसमेंट कैसा रहा है।
तो यू विल बी अमेज्ड कि 2020 और 2021 में जब पूरा इंडिया कोविड के एपिडेमिक से फाइट कर रहा था, उस टाइम पर भी इन लोगों ने बहुत अच्छा पैकेज दिया है। ठीक है, 50 लाख हाईएस्ट सैलरी रही है इनके स्टूडेंट की। ठीक है, जो हाईएस्ट सैलरी है, हाईएस्ट मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा किसने लिया, एंड एवरेज जो रहा है इट वाज 22, एंड 2021 में और ज़्यादा बढ़ गया। सोच रहे हो, मतलब बाकी कॉलेजेस का तो गिर गया, अदर जो कोर्सेज होते हैं मैक्सिमम कोर्सेज में बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम हुई थी कि प्लेसमेंट नहीं हो पाया, लेकिन स्टिल इन लोगों ने इतना अच्छा पैकेज दिया और प्रीवियस ईयर से ज़्यादा अच्छा दिया है। तो यार यू शुड गो फॉर दिस, IPMAT के लिए आपको जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे सीट मिल जाती है देन इट इज़ बेस्ट फॉर यू। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे कैसे जो एवरेज पैकेज है वो बढ़ता गया है। 2016 से स्टार्ट हुआ IIM इंदौर, तो उसमें 11 मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 11.96 लाख था। ठीक है, एवरेज सैलरी। देन 2017 में ये बढ़ गया, देखो हर साल बढ़ता जा रहा है, हर साल। ठीक है, हर साल बढ़ता जा रहा है। और इनके रिक्रूटर्स की भी बात करूँ ना तो वो भी बढ़ते जा रहे हैं हर साल। जैसे अगर मैं 2021 के हाईलाइट की बात करूँ तो जो टोटल रिक्रूटर्स आए थे वो 2010 थे, जिसमें से 40 रिक्रूटर्स फर्स्ट टाइम आए थे, मतलब नए आए थे वो। ठीक है, नेक्स्ट ईयर ये 40 पुराने हो जाएंगे, कुछ और भी नए आ जाएंगे, तो ऐसे वो बढ़ते जाएंगे। इसलिए जो है एवरेज पैकेज भी इनका बढ़ता जा रहा है, बच्चों के पास ऑप्शन भी बढ़ते जा रहा है। एंड गाइस सबसे जो अमेजिंग बात है कि कोविड के टाइम पर भी इन्होंने 100% प्लेसमेंट दिया था। 2021 में भी, 2020 में भी, 2019 में भी, एवरी ईयर दे आर गिविंग 100% प्लेसमेंट। ठीक है, सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। बाकी चीज़ें आप देख सकते हो एक बार। तो ऐसे ही 2020 का भी हाईलाइट मैंने रख रखा है यहाँ पे, एक बार आप लोग देख लेना। अगर पॉसिबल हुआ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फाइल अटैच कर दिया जाएगा लिंक, तो आप वहाँ से फाइल डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो दीज आर हाईलाइट्स। नाउ सिलेबस की बात करें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, सो लेट्स सी सिलेबस क्या है। देखिए, इसमें आपका क्वांट आता है, दैट इज़ मैथ्स, आप इसको मैथ्स लिख सकते हो इजी लैंग्वेज में। ठीक है, क्लास 12 की अंडरस्टैंडिंग आपकी चेक करता है वो मैथ्स। ठीक है, जो क्लास 12 लेवल की मैथ्स होती है वहाँ की अंडरस्टैंडिंग। इसमें दो होता है, एक बेसिक होता है, एक एडवांस होता है। तो बेसिक वाला क्लास 10 लेवल तक का होता है, एंड एडवांस वाला जो होता है 11-12 का होता है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन है IPMAT में इट इज़ 100, जिसमें से 60 क्वेश्चन मैथ्स लेके जाता है एंड 40 क्वेश्चन आपका वर्बल सेक्शन लेता है। अब इस 60 क्वेश्चन में से जो क्वांट ले रहा है 60 में से, ये भी दो पार्ट में है। पहला पार्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप जिसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं, और दूसरा पार्ट है शॉर्ट आंसर जिसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं। दोनों के लिए आपको 40 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, 40 मिनट्स फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वांट, 20 मिनट फॉर शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वांट, एंड अगेन 40 मिनट फॉर शॉर्ट आंसर, एंड 40 मिनट फॉर ऑब्जेक्टिव, एंड 40 मिनट फॉर वर्बल सेक्शन। ठीक है, देखते हैं एग्जैक्टली सिलेबस क्या है। सिलेबस मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक बार देख लेना इसको। नंबर सिस्टम, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, बाइनोमियल, यहाँ से आप देख सकते हो कई सारी चीज़ें बेसिक मैथ्स है जो क्लास 10 लेवल की हैं। बाकी कई सारी चीज़ें हैं क्लास 11-12 की भी हैं। इसमें एक दो चीज़ें मिस हो गई हैं जैसा मुझे दिख रहा है, आपका मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, ये सब यहाँ से मिस हो गया है, तो उसको भी आप इसमें ऐड कर लेना। ठीक है, ओके। सो अब हम देखते हैं वर्बल का। तो वर्बल में जैसा मैंने बताया कि टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे, करेक्ट। उस 40 क्वेश्चन जो होंगे वो आपका वर्बल एबिलिटी सेक्शन में जो है आपकी एबिलिटी स्किल को चेक करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या सिलेबस है। तो आपका यहाँ पे वोकैबलरी से क्वेश्चंस आते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम से भी 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। सेंटेंस करेक्शन, आपको एक सेंटेंस दिया होगा उसको करेक्ट करना होगा। ठीक है, उसमें एरर क्या है उसको निकालना होगा। लॉजिकल कंसिस्टेंसी, कंजक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस कॉम्प्लीशन। अब देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है कि एक बड़ा सा पैराग्राफ होगा, तो उसमें जो भी चीज़ें होंगी ना आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे दी जाएगी, फिर वहीं से कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, उससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको रहे उस टॉपिक पे कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जितना ज़रूरी होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उतनी इन्फॉर्मेशन आपको उस पैराग्राफ में दी जाएगी। सेंटेंस कॉम्प्लीशन में क्या होगा, आपको एक बड़ा सा सेंटेंस रहेगा। ठीक है, बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स आप बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप 11-12 में अभी हो अगर, तो फिल इन द ब्लैंक्स ज़्यादा अच्छे समझ पाओगे। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ जगहें खाली रहेंगी वहाँ पे आपको ब्लैंक्स में फिल करना होगा।
उसके लिए आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताई जाएंगी आपके इसी यूट्यूब चैनल पे ही, अनअकैडमी के क्लासेस चलेंगी। तो वहाँ पे आपको कीवर्ड्स वगैरह समझा दिया जाएगा कि क्या क्या वो कीवर्ड्स हैं जिनको देख के आप समझ सकते हो कि कैसे फिल करना है। जैसे सपोज़ आपका बट आ गया, तो बट आ गया मतलब कंट्रास्ट आना है सेंटेंस में, ठीक है। तो दो सेंटेंस होंगे, दोनों सेंटेंस एक दूसरे का अपोज करेंगे, तो आप पहले सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस का हिंट निकाल सकते हो। बहुत सारी ट्रिक्स हैं, वो सारी ट्रिक्स यहाँ पे आपको शेयर की जाएंगी, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग, टेंसेस, ग्रामर, करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, इन्फ्रेंस बेस्ड पैसेजेस, ये सारी चीज़ें हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट के लिए आपको जिस टॉपिक पे जो प्रिंसिपल टॉपिक है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। सपोज़ मैं बोलता हूँ कि मैंने 3 सेंटेंस लिख के दे दिया, ठीक है। पहले सेंटेंस में मैंने लिख दिया, मैंने बोल दिया कि मैं 3 सेंटेंस दे रहा हूँ, आप इसको रीअरेंज करो एक प्रॉपर सीक्वेंस ताकि मीनिंगफुल बात निकले। तो पहले में मैंने लिख दिया, ऐसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि पहले में मैंने लिख दिया कि मैं ब्रश कर लिया, ठीक है, मैंने ब्रश किया। एंड सेकंड मैंने लिख दिया कि मैं सो के उठा। एंड थर्ड में लिख दिया कि मैंने ब्रेकफास्ट किया। अब यार अगर आपको प्रिंसिपल टॉपिक जो है ये आपको अगर पता होगा, नॉलेज होगी कि हाँ यार सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, पहले हम उठते हैं, ब्रश करते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, ठीक है। तो वो अगर आपको सीक्वेंस पता होगा, लॉजिक पता होगा, देन ओनली यू कैन रीअरेंज इट। तो इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की भी नॉलेज होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। इसका पैराजम्बल एक और नाम है इस टाइप के क्वेश्चंस का। नेक्स्ट इज वर्बल एनालजीज वगैरह होती हैं, यहाँ पे आपको रिलेशन फाइंड करना होता है, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउंस, ये सारी चीज़ें हैं। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। क्वांट सेक्शन तो मैं आपको रटा दूंगा, इसकी मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, ठीक है। एंड यूट्यूब पे आपकी जो क्लासेस होंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आई कैन एश्योर यू कि जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपको बहुत डीप में ले जाके मैं एक एक चीज़ अच्छे से रटा दूंगा। जो ट्रिक्स मैं दूंगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इन सेकेंड्स, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह की जो टॉपिक्स हैं, ऐसे ऐसे ट्रिक्स यहाँ पे दी जाएंगी कि आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोर्स फीस की बात करते हैं। अब ध्यान रहे कि ये जो कोर्स फ़ी यहाँ पे मैं बताऊँगा वो इन सब चीज़ों को इंक्लूड करेगा, एकोमोडेशन, लॉजिंग, एक्सेस टू लेक्चर्स, कंप्यूटर फैसिलिटीज़, लाइब्रेरी, एवरीथिंग, ठीक है। सो लेट्स सी क्या है फीस स्ट्रक्चर। सो फीस स्ट्रक्चर क्या है, 4 लाख पर एनम फॉर फर्स्ट 3 ईयर, दैट मीन्स फॉर BBA प्लान। आपका BBA MBA दोनों होता है साथ में, तो जब तक आपका 3 साल BBA चलता रहेगा तो 4 लाख पर एनम लगेगा, दैट इज़ 12, कितना हो गया टोटल, 12 लाख फर्स्ट 3 ईयर का। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 ईयर है वो आपका PG कोर्स होगा। उसमें क्या होता है, फ़ीस थोड़ी थोड़ी वैरी करती है, ठीक है। उस ईयर का जो प्रीवेलिंग पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट है उसकी क्या फ़ीस रह रही है, जैसे अभी हम 2020 से 2022 की बात करें तो अराउंड 16 लाख थी, ठीक है। 2 साल की फ़ीस आपकी 16 लाख थी, दैट मीन्स 8 लाख पर एनम, ठीक है, आप कह सकते हो। सो 8,05,000 पर एनम है आपकी। तो यहाँ से लगभग जो फ़ीस होती है 7.5 से 8 लाख रुपए के लगभग रहती है पर एनम नेक्स्ट 2 ईयर के लिए, ठीक है। तो इसको मैं अगर 16 मान लूँ, 16 लाख, तो ये आपकी टोटल फीस होगी, 12 + 16 दैट इज़ 28। अब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट क्या करता है, लोन ले लेता है बैंक से, ठीक है। उसके बाद जब जॉब लग जाती है तो वहाँ से आप उसको भर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, एक बार आपका IM निकल जाता है IP मैट तो कोई टेंशन नहीं है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इस पेपर पैटर्न, कई बार समझा दिया, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो इस पेपर में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स ईच, दैट मीन्स वी कैन से 400 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पेपर होगा आपका, ये 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। फर्स्ट 2 सेक्शन आपका क्वांट का ही होगा, जिसमें से एक MCQ, दूसरा शॉर्ट आंसर, एंड लास्ट आपका होगा वर्बल का। क्वांट से आपके 40 क्वेश्चन MCQ के एंड 20 क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर के, और वर्बल से आपके 40 क्वेश्चंस। सभी के लिए आपको 40 मिनट मिलेगा। अब आप सोचोगे सर यहाँ पे 20 ही क्वेश्चन है, 40 मिनट क्यों दे रहा है, क्योंकि बाकी में तो 40 क्वेश्चन है तब 40 मिनट मिल रहा है, यहाँ पे 20 क्वेश्चन को 40 मिनट, बिकॉज इट इज़ शॉर्ट आंसर, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग भी है 25%। 25% मतलब कितना हो गया, 4 मार्क्स का 25 निकालोगे दैट विल बी 1। तो आपका +4 होगा इफ़ इट इज़ करेक्ट, एंड अगर रॉन्ग होता है तो -1। अगर आप उसको अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हो तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ना कुछ मिलेगा ना कुछ जाएगा, ठीक है, अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हो तो। देखते हैं कोई और बात रह गई, एलिजिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। एलिजिबिलिटी यार एक बार मैंने स्टार्टिंग में जो बता दी थी, आपको भी ध्यान रखना है कि आपका 10th एंड 12th में 60% मार्क्स होना चाहिए। आपकी स्ट्रीम कोई सी भी हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपकी जो एज है इट शुड नॉट बी मोर देन 20, आपकी एज 20 से कम होनी चाहिए, ठीक है। 20 के अंडर में रहो आप।
20 या फिर 20 से कम, ठीक है ना। सो 2021 जो है, इस साल जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए अगर एग्जैक्ट मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अगस्त 2001 हो या फिर उसके अंदर हो, उसके बाहर ना हो। मतलब यू शुड बी बॉर्न ऑन और आफ्टर अगस्त 1 2001, ठीक है, सॉरी आफ्टर मतलब उसके बाद, ठीक है। सो अगस्त 2001 5 years of relaxation to the candidates from SC ST PWD कैटेगरी विल बी गिवन। तो मतलब उनका डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकता है, उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है अगस्त 1 1996, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम क्या है, क्लास 12th में आपका जो मार्क्स होना चाहिए इट शुड बी 60%, ठीक है। क्लास 10th एंड क्लास 12th में आपका जो मार्क्स होना चाहिए इट शुड बी 60%, ठीक है। और आप या तो क्लास 12th में हो या फिर क्लास 12th को पास कर चुके हो, दोनों ही केस में आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। आप 2021 में, क्योंकि अब इस बार तो एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है CBSE बोर्ड का, तो इसमें तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, नेक्स्ट कभी भी होता है तो आप या तो उसी ईयर जिस ईयर आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होगे उस ईयर, या फिर आपका क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम आप अपीयरिंग में रहो या फिर पास कर चुके रहो, ठीक है। सो आई थिंक या हॉस्टल की बात कर लेते हैं। तो यार हॉस्टल का मैं बात करता हूँ, ये काफ़ी कई साल से जो है वेरी करता जा रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ जो मोटा मोटा है। तो बेसिकली कहने का सॉरी गाइस या तो जो है इसमें क्या होगा, जो आपका रूम होगा शेयर्ड बाय 2 पीपल होगा। ऐसा क्यों किया जाता है, फर्स्ट ईयर के लिए है ऐसा, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है ताकि जब भी आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो घर से बाहर, तो एक इनर्शिया होता है, एक मतलब प्रॉब्लम होती है, इमोशनल अटैचमेंट रहता है घर से, तो उसको दूर करने के लिए शेयरिंग में रूम्स दिए जाते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ बहुत लग्जीरियस लाइफ नहीं है इस हॉस्टल में, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे आप लिखी हुई हैं, आप उसको रीड कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, फिर फाइल डाउनलोड करके। कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे 5 to 8 रूम्स के लिए आपको यहाँ पे देखिए ओनली फैसिलिटीज़ फ्रंटियर, देयर आर नो अटैच्ड बाथरूम्स, टिपिकली 5 to 8 रूम्स वुड शेयर 1 set of bathrooms, ठीक है, विच हैज़ 2 कमोड्स 2 bathrooms 2 वॉश बेसिन्स। मतलब आप रीड कर सकते हो इसको, ठीक है। तो बेसिक जो आपकी बेसिक नीड्स हैं उसको ये फुलफ़िल करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने लास्ट में लिख दिया, इन एसेंस द आइडिया इज़ टू फुलफ़िल दी बेसिक नीड्स बट नॉट स्पॉइल विद लग्जरीज, ठीक है। सो सम स्मॉल स्ट्रगल्स आर गुड फॉर स्टूडेंट लाइफ। सो इसी के साथ मैं सेशन को एंड करता हूँ, एंड अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या 2022 के लिए, या आप किसी भी ईयर के लिए प्रिपरेशन करोगे, माई गुड लक इज़ विद यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड आपको फ्री में सारे कंटेंट्स यहाँ पे मिलेंगे। आपको एक बेस्ट नोट्स मिलेंगी टॉप एजुकेटर्स के लिए से, और आपको एक क्वांट तो मैं अच्छे से बताता हूँ कि बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिया जाएगा, आपका वर्बल सेक्शन भी हो जाएगा। अगर आप अदर PB एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए आपकी जनरल अवेयरनेस की भी क्लासेस यहाँ पे चलेंगी। तो एवरीथिंग विल बी देयर। सो बाय बाय, हैव अ गुड डे।